हाय गाइस, आज मैं आपको कुलस्य आचरण संस्कृत में पढ़ाने चल रही हूँ। आप लोग पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। कुलस्य आचरण राइट फ्रॉम एशियन टाइम इन संस्कृत, यानी कि इस समय एशियन टाइम में संस्कृत जो है द फेबल लिटरेचर हैव बीन पॉपुलर इन संस्कृत लिटरेचर। जो फेबल लिटरेचर है वो संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ही प्रख्यात था। Whether is the Jatak tales or Panchatantra is the Hitopadesha. In every book, animal or the character thought which different tales have been imaginatively written. यानी कि काल्पनिक रूप से इसमें उस समय जो है जातक कहानी, पंचतंत्र और हितोपदेश लिखे जाते थे, जिसके कैरेक्टर जो होते वह एनिमल्स हुआ करते थे। फेबल आल क्रिएटेड इवन टुडे, आज भी फेबल यानी कि कहानी जो काल्पनिक कहानियाँ आज भी लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। वन सच फेबल इज़ द प्रेजेंटेड हियर, इसमें यहाँ पर एक फेबल कहानी बताया गया है। इस समय अ बर्ड कॉल्ड चातक ड्रिंक ओनली रेन वाटर, एक बर्ड है चातक पक्षी है जो सिर्फ बर्ड ये रेन वाटर को ही पीता है, बाकी पूरे साल वो कोई पानी पीता नहीं। जब बरसात होता है तभी वह पानी को पीता है। दिस इज़ ए ट्रेडिशन ऑफ द चातक रेस, चातक वंश में यह रेस है, उनके रेस के में इस ट्रेडिशन है कि सिर्फ पानी जो है उसका ही पीते हैं। किसका? बरसात का। एवरी चाइल्ड बोर्न इन टू द चातक फैमिली फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन टिल टुडे, आज तक वे सब जो है वह बना मतलब कि ट्रेडिशन बनाए हैं। आज भी चातक जो है सिर्फ रेन वाटर ही पीते हैं। When a child Chatak family is also troubled by thirst, that not heeding the advice the mother, he get already break the tradition, यानी अपनी माँ की सलाह को छोड़ रहा है और अपने ट्रेडिशन को वह छोड़ रहा है कि मैं ऐसा मतलब वो नहीं करूँगा। यहाँ से स्टोरी है। एक चातक शिशु आसीत, एक चातक शिशु था। देयर वाज अ यंग वन ऑफ द चातक, सह एकदा त्रिशया पीड़या जनन्या समीपम व्रजमि वदति च अम्ब त्रिषा माँ पीड़यति। एक बार उसको त्रिशया पीड़यते, तृष्णा से पीड़ित हुआ। जनन्या अपनी मम्मी के पास, समीपम गया, पास, समीपम मतलब नियर, ब्रजति बदति वह बोला, अम्ब माँ त्रिषा माँ पीड़यति, हे माँ मुझे प्यास लगी है। वंस ही being afflicted by thirst goes to mother and says, mother I am thirsty, अहम जलम पातुम इच्छामि, मैं जल को पीना चाहता हूँ। क्या बोलता है कि मैं जल को पीना चाहता हूँ। आई विश टू ड्रिंक वाटर संप्रति, यानी नाउ, अब संप्रति मेघ जलम न मिलती, अभी मेघ जल नहीं मिल रहा है। अतः तडाग जले में वो पातुम इच्छा थी, इसलिए मैं यानी कि तडाग जल को पीना चाहता। तडाग मतलब होता है कि वो कुआं, सॉरी लैक बोलते हैं, मैं इसलिए तडाग के जल को पीना चाहता हूँ। कहता है कि नाउ द वाटर वॉज ऑफ द क्लाउड इज़ नॉट अवेलेबल, सो आई विश टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द लैक मल्ले। फिर उसकी माँ बोलती है, जननी वदति, माँ बोलती है, मदर से, मदर बोलती है, क्या बोलती है? चाइल्ड कहती है, बाल वयम तु मेघ जलम ये व पीबाम तडाग जलम न पीबाम, बोलती है हे बालक तुम्हें सिर्फ क्लाउड के जल को ही पीना है, तडाग के जल को यानी तालाब के जल को पीना नहीं है। तडाग जल न पीबामी यानी तडाग के जल को नहीं पीना। ऐसा अस्माकम कुलस्य आचरण, यह हमारा कुल का आचरण है। अतः तुम तडाग जलम पातुम न सकतोमी, इसलिए तुम तडाग के जल को यानी कि कुएं के तालाब के जल को तुम पी नहीं सकते। यानी वह माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ जो है मुझे जल पीना है, और माँ बताती है कि तुम्हारा ट्रेडिशन में ऐसा नहीं है, तुम जो है उस जल को पी सकते नहीं हो। अब इंग्लिश में समझा देती हूँ। वो बोलता है कि मतलब कि तुम जो है रेन वाटर के ही पी सकते हो। मदर सेज, चाइल्ड बट वी ड्रिंक ओनली वाटर ऑफ द क्लाउड, वी डू नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक, दिस इज ट्रेडिशन इज आवर फैमिली, सो यू कांट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक, इसलिए तुम लेक के वाटर को नहीं पी सकते हैं। फिर चातक शिशु कथयति,
अम्ब, चातक शिशु बोलता है माँ महति में तृषा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघान न पश्यन्ति, अधुना मतलब अभी आकाश में मेघ नहीं दिख रहे हैं। कदा मेघम वर्षति कदा च हम मेघ जलम पातुम शक्नोमि इति न जानामि, कब बरसात होगा, कब पानी गिरेगा और मैं मेरी प्यास बुझेगी या मैं नहीं जानता हूँ। अतः तृष्या पीड़ित तो हम तडाग जलम गच्छति, इसलिए मैं प्यासा तडाग के जल के पास जाऊँगा। यंग वंस of the Chatak say, Mother, I am very thirsty now. I do not see the cloud in the sky. I don't know when the cloud will shower and when I will able to drink the water of the cloud. So, being afresh the thirst, I going to the lake of drink water. यानी कि मैं तालाब के पानी को पीने जा रहा हूँ। तब जो चातक पक्षी है वो मानता नहीं है और वह तडाग के जल को पीने के लिए जाने लगता है। जननी पुनरपि, चातक जननी उसकी फिर से बोलती है, जननी उसकी कहती है, बोधयति उसको बताती है, कथयति वह उसकी माँ जो है से कहती है, बोध देती उसको सिखाती है। क्या सिखाती है? बाल उसकी माँ उसको बाल न अयम अस्माकम कुलाचार, यह मेरा कुलचार, यानी कि जननी उसको चातक को बताती है कि यह हमारे कुल का आचरण नहीं है। अयम अस्माकम कुलाचार, यह हमारे इस कुल का आचरण नहीं है। कुलाचार सदैव रक्षेभ्य, हमें कुल के आचार को हमेशा रक्षा करना चाहिए। अतः त्वम तडाग जलम पातुम न हरति, इसलिए तुम तडाग के जल यानी कि तालाब के जल को नहीं पी सकते। तृषया सहनम कृत्वा, प्यास को सहन करो। मेघस्य प्रतीक्षा कर, तुम मेघ की प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। अहर्तम यानी कि माँ जो है उसको बोधित करते हुए कहती है कि तुम जो है उसका मतलब जल नहीं पी सकते हो। मदर अगेन एडवाइज द यंग चातक, चाइल्ड दिस इज नॉट आवर फैमिली ट्रेडिशन, द फैमिली ट्रेडिशन हैज द to be the preserved, so you had better do not drink the water of the lake. You should bear with the thirst and wait for the cloud shower. चातक मतलब उसकी मम्मी बोलती है कि तुम जो है उसकी बरसात की वेट करो, बरसात होगा तब तुम पानी को पीना। लेकिन जननी यानी उसकी माँ की बातों को अनसुना करके, जनना कथयति, अधुना वो जो है जननी की बात को न सुना और निकला। जनना कथया अश्रुत्वा, जननी की बात को असुनकर यानी कि सुनकर नहीं। जैसे आप लोग रहते हैं, माँ मना करती फिर भी आप लोग चले जाते हैं, उनकी बातों को, पेरेंट्स की बातों को न सुनकर अपने मन का करते हो, वैसे यह चातक पक्षी भी करता है। जननीय कथयम अश्रुत्वा चातक शिशु तडाग जलम पातुम इच्छामि गंतुम निर्गच्छति, तालाब के जल को पीने के लिए वह चला गया। मार्गे परिश्रांत, परिश्रांत मतलब आराम करना, परिश्रांत मीन्स आराम करना, वहाँ पर और मार्ग में थक गया है जिससे आराम करना। स यदा एकस्य कृषक्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्रो वार्तालाप श्रुवति। यदा एकस्य कृषकस्य, वहाँ पर एक किसान का, गृहस्य घर, समीप नज़दीक, तिष्ठति खड़ा हुआ, वहाँ पर रुका आराम करने के लिए। तदा तात पुत्रो वार्तालाप श्रुवति, वहाँ पर उसके तात पुत्र यानी पिता, और यहाँ पर एक किसान के घर के पास वह रुका और उसके पिता यानी किसान और किसान के बेटे की वार्तालाप सुना। नॉट पेइंग heed to mother's advice, the young chatak exits to go to the lake to drink the water of the lake. One who when being tired, he stand was farmer's house. He heard the conversation of the father and son. यानी कि वहाँ पे सन और फादर की वार्तालाप को सुना। कृषकस्य वृद्ध मरणासन च आसीत्, जो किसान था, वृद्ध था, वह मरने की अवस्था में था। तस्य समीपम स्थित, उसके समीप में स्थित, तस्य पुत्र, उसका पुत्र,
तस्मै कृषकाय कथयति, वह किसान से कह रहा था। किसान बहुत बूढ़ा था, मरने की अवस्था में था और उसका बेटा वहाँ उसके समीप खड़ा होकर कह रहा था, तात अद्य मार्गे मया धन स्यूतः प्राप्त। बोलता है कि पिता, आज मुझे रास्ते में मनी बैग मिला। तस्य दर्शनात् आनंदः जात, उसके दर्शन से मुझे बहुत ही खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। तेन मदीयम दारिद्र्यम नष्टम भविष्यति इति विचार्य धन स्यूतः ग्रहण्याम अहम हस्तम प्रसायरतम। बोलते हैं कि उसको लेने से मैं हमारा जो है दरिद्रता, हमारी गरीबी नष्ट हो जाती, ऐसा विचार करके मैंने धन स्यूत यानी कि धन मनी बैग को अपने हस्त में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। किंतु तब तदेव मया भवदीय उपदेश स्मृता, तभी आपका उपदेश मुझे स्मरण हुआ है, मैं रिमेंबर, मुझे वह आपका उपदेश रिमेंबर हो गया। अनस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकम कुलाचार नहीं थी, दूसरे के धन को हम नहीं ले सकते, ये हमारे कुल का आचरण नहीं है। दूसरे के धन को हम ले नहीं सकते, ये हमारा आचरण नहीं है। अतः तम धन स्यूत तत्रैव अत्यज्यम, इसलिए मैंने वहाँ पर धन स्यूत को वहाँ पर त्याग दिया, वहाँ पर रख दिया। अब इसका इंग्लिश में, द फार्मर वॉज ओल्ड एंड वॉज अबाउट टू डाई, हिज सन who is standing near him tell his father, Father, today a money bag was found by me on the way. Its sign delighted me, thinking that my poverty will be end by it. I reached out my hand, but immediately I remembered your advice. It is not our family tradition to take the money of others. So I left the money bag and there only. चातक शिशु जो है यह सब सुन रहा था, देख रहे हो चित्र में भी दिया हुआ है। चातक शिशु सर्व शृणोति, चातक शिशु सब सुना। सह विचार्यत, वह विचार किया, सोचा, अहो अरे मरणसन्नस्य वृद्धस्य तस्य पुत्रस्य स्वकीय कुलाचार पालयितुं कीदृशः श्रद्धा। मरने की अवस्था में वृद्ध किसान का पुत्र उसके कुलाचार के पालन कर, अपने कुल को पालन कर, अपने कुल के ट्रेडिशन को पालन कर रहा है। अहम तू कुलाचारम न पाले, मैं तो अपने कुल के आचरण को, अपने ट्रेडिशन को तोड़ रहा। वयम मेघम जलम पिबाम इति अस्माकम कुलाचार, हमारा कुल, हमारा ट्रेडिशन है वह मेघ के जल को पीना है। या तहम त्यक्तुम प्रवृत्ता, यह मैं तोड़ रहा था। एतत् अनुचितम स्थिति, यह बहुत ही अनुचित है। द यंग चातक हियर इट ऑल, he think, oh, how great is the faith of the old man on his deathbed and his son to maintain the family tradition. But I am not observing our family's tradition. It is our family tradition that we drink only the water of the cloud. I was about to give it up. This is not proper. यह मतलब वो अपने मन में सोचने लगा कि यह जो है कभी भी नहीं, मतलब यह अनुचित है, यह सही नहीं है। ऐसा विचार करके वह विचार किया। ये सीन में देखो, वह किसान वृद्धा है, वहाँ बैठा है उसका पुत्र, और पेड़ पे ये चातक पक्षी बैठा हुआ है दरवाजे के पास जो है, अपने टेक्स्ट बुक में। स चिंतयति, वह विचार किया। पशवा पक्षिक्षण मानवश्च सदाशया रक्षित स्वकुलचारम रक्षामि कुलस्माय, यानी वह सोचा कि जो जानवर है, पशु पक्षी मनुष्य, सभी लोग अपने ट्रेडिशन को मेंटेन रखते हैं, और मैं सभी की ये अच्छा भी है कि सब जो है अपने फैमिली के ट्रेडिशन को जो है रक्षा करें। ही थिंक बीड्स बर्ड्स एंड द वेल मीनिंग human being maintain their own family tradition. I will also take care of my family. यानी वह भी बोलता है कि मैं भी अपनी ट्रेडिशन को बचा के रखूँगा। एवं विचित्य स मातरम प्रत्यागच्छति, यह सब विचार के वह माँ के पास गया। सर्व वृत्तांत च कथयति, सभी वृत्तांत क्या, वो जो सन और फादर में
फार्मर के जो सन और फादर थे वो दोनों का कन्वर्सेशन सुना था। उस कन्वर्सेशन को सुनकर वह सारी बात अपनी माँ से कहा। माता संतोषम अनुभवती, माँ को संतोष हुआ कि चलो मेरा बेटा गलत नहीं करा। शिशवे च आशीर्वाद ददाती, अपने बच्चे को वह बहुत सारा आशीर्वाद दी। अल्पे एव काले मेघ वृष्टि भवती, उस समय थोड़े ही समय में बरसात होने लगी। मेघ जलम पीतवा चातक शिशोह तृष्या शाम्यति, मेघ के जल को पीकर अपनी प्यास को उसने बुझा लिया। दस थिंकिंग he returned to his mother and narrates the whole account to her. Mother experienced satisfaction and bless him. His as in a short time the clouds shower rain, the thirst of the young chatak bird is satisfied. यानी कि यहाँ पर उसने अपने ट्रेडिशन को माना और लूट चला गया। ऐसे ही आप लोग भी करना, अपने ट्रेडिशन को सदैव मानते रहना, अपने ट्रेडिशन के विरोध में कभी काम मत करना, अपने पेरेंट्स की बात को मानना, वो जो वह कहेंगे वही सही रहेगा। यह सीख जो हमें इस पाठ से मिलता है। अस्तु, प्रणाम।